बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मेरा नाम हसन अदील है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, इमरान खान साहब के कत्ल की साजिश बेनकाब हो गई और ये साजिश इमरान खान साहब ने खुद बेनकाब की। इसके अलावा इमरान खान साहब ने अहम ऐलानात, अहम पैगामात अपनी अवाम और अपने पीटीआई के वर्कर्स के लिए अपने वकला के थ्रू किए हैं। इसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे और आखिर में बात होगी साइफर केस का तहरीरी फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ आ गया है और हम ये डिस्कस करेंगे ये फैसला कैसे पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन फैसलों में से एक फैसला है और पाकिस्तान में जो अदलिया की हालत है, अदलिया की जो बदतरीन सूरत हाल है, वो ऐसे ही फैसलों की वजह से है और ये मजीद तबाही की तरफ काम जा रहा है। इन तीनों डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे, मगर उससे पहले मैं अपने नए आने वाले नाजरीन से कहना चाहूँगा कि अगर वो मुनासिब समझें तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और हमें अपनी राय से तो ज़रूर ही आगाह करें। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब ने अपने वकला के थ्रू अहम बयानात जारी किए हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने ही कत्ल की साजिश को बेनकाब कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का शुबा है कि उन्हें स्लो पॉइजनिंग करके कत्ल कर दिया जाए। इमरान खान साहब अक्सर अपनी तकारीर में इन चीज़ों का जिक्र करते रहते हैं, जैसे मकसूद चपड़ासी साहब थे, डॉक्टर रिजवान साहब थे और उसके अलावा वो जो SHO थे जो वज़ीराबाद में जब इमरान खान साहब पे अटैक हुआ और उन्होंने वीडियोज़ वगैरह उसकी रिलीज़ की, उनको इन सब लोगों को हार्ट अटैक्स हो गए। और ये हार्ट अटैक्स बज़ाहिर तो नेचुरल ही लगते हैं, मगर इस तरह की मेडिकेशंस मौजूद हैं, इस तरह के जहर मौजूद हैं कि अगर वो किसी इंसान को कम मिकदार में काफ़ी थोड़े लंबे अरसे तक दिए जाएं तो उसकी मौत हो जाती है, उनको हार्ट अटैक हो जाता है। और ऐसे लगता है ज़ाहिरी तौर पर कि ये सिर्फ हार्ट अटैक था और ये नेचुरल कॉजेज़ थे, मगर असल में वो जहर होता है, वो स्लो पॉइजनिंग होती है। तो इमरान खान साहब बार बार इंडिकेशन दे रहे हैं कि उन्हें भी, क्योंकि पहले भी उनकी जान पर 2 दफ़ा हमला हो चुका जब वो जेल में नहीं थे, तो अब तो वो एक आसान टारगेट हैं, अब तो वो सिटिंग डक हैं। उनको जहर देना या स्लो पॉइजनिंग देना उनके खिलाफ जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो ये एक बहुत ही ड्राउनी और बहुत ही भयानक खबर और इंकशाफ इमरान खान साहब की तरफ से हुआ है। अल्लाह इमरान खान साहब को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी सियासी लीडर को वो डिज़र्व नहीं करता कि उन्हें स्लो पॉइजनिंग दे के रस्ते से हटा दिया जाए, बल्कि उन्हें तो अवाम के सामने आना चाहिए। अगर अवाम के पास ही वो हक होना चाहिए कि वो किसी भी शख्स को लीडर बनाएं या उसे लीडरशिप से उतार दें। अगर इमरान खान साहब हुकूमत में आते हैं, परफॉर्मेंस नहीं देते, तो अवाम उन्हें वोट नहीं देगी। मगर पाकिस्तान में ये ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोसेस कभी मुकम्मल नहीं होने दिया जाता। कोई भी वज़ीर-ए-आज़म आज तक 5 साल की मुद्दत पूरी ही नहीं कर सका। तो इस तरह के हालात में, और अब के हालात जब सारी मुल्क इमरान खान साहब के साथ है, तमाम सर्वेस बता रहे हैं कि 80 से 90% लोग इमरान खान साहब को वोट देना चाहते हैं, तो शायद अब यही एक तरीका रह गया है इमरान खान साहब को रस्ते से हटाने का। इमरान खान साहब ने 2 और बातें की। उन्होंने कहा, पहली बात तो अपनी कौम पे वाज़िया कर दी कि वो किसी किस्म की डील का हिस्सा नहीं बनेंगे और वो मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो एक नज़रिए पर डटे हुए हैं, अपनी बात पर डटे हुए हैं। वो ये बात समझते हैं और पूरी तरह से उनका ये बिलीफ है कि वो करप्शन के निज़ाम को ख़त्म करने के लिए, पाकिस्तान की फ़लाह बहबूद के लिए, आने वाली नस्लों की फ़लाह के लिए वो जेल काट रहे हैं, सज़ा काट रहे हैं और इसको वो सवाब समझते हैं, इबादत समझकर वो ये काम कर रहे हैं। जिस शख्स की ये कन्विक्शन हो, वो उसे चाहे आप पूरी ज़िंदगी भी जेल में रख लें तो वो खुशी खुशी गुजारेगा, क्योंकि वो अल्लाह की रज़ा के लिए वहाँ पर बैठा है। पाकिस्तान की फ़लाह बहबूद और नस्लों की बेहतरी के लिए वो समझता है कि वो वहाँ पर बैठा है। उसके अलावा इमरान खान साहब ने जो एक और पैगाम दिया अपनी कौम के लिए, अपने PTI के वर्कर्स के लिए स्पेसिफिकली, कि वो अब निकलें, क्योंकि इलेक्शन का वक्त आ गया है। वो जगह जगह पर वर्कर्स कन्वेंशन करें, वो मीटिंग्स करें, कॉर्नर मीटिंग्स करें, जलसे करें और पूरी तरह से एक्टिव हों और पूरी तरह से इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टी है, अभी तक किसी किस्म का कोई बैन नहीं है, तो उनके पास आईनी और कानूनी इख्तियार है कि वो पब्लिक में निकलें। मगर पाकिस्तान की जो इस टाइम हुकूमत है वो उनके अपने ही प्लान्स हैं। हमने पिछले दिनों देखा कि लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने के बाद तहरीक इंसाफ को एक वर्कर्स कन्वेंशन की इजाज़त मिली काना के मकाम पर लाहौर में, उस पर भी कितना शदीद क्रैकडाउन किया। वहाँ पर जो इंतज़ामिया थी और जिन लोगों ने आना था उनके घरों पर अटैक हुए, उनके ऑफिस पर अटैक हुए, उनके बीवी बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया, उनको भी हरासा किया गया। और अब हमने देखा कि PTI पंजाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी आज, जिस जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी वहाँ पर पुलिस पहले ही पहुँच गई। जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। तो PTI के लिए बड़े मुश्किल हालात हैं।
ہے، مگر ایسے حالات میں بھی کپتان نے حکم جاری کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف باہر نکلے اور الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ لے۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں سائفر کیس کی۔ سائفر کیس کا تحریری فیصلہ آ گیا ہے۔ ہوتا یہ ہے پاکستان میں جو آئینی سٹرکچر ہے، جو قانونی سٹرکچر ہے، اس میں پاکستان کا جو آئین ہے اس کو ہر چیز پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے نیچے قانون ہوتے ہیں جو ایکٹس بناتی ہے پارلیمنٹ، اور اس سے نیچے آتے ہیں رولز جو ان ایکٹس کی بیس پر رولز بنائے جاتے ہیں۔ تو آئین سب سے پہلے ہوتا ہے، قانون اس کے بعد جو ایکٹس ہوتے ہیں، اور آخر میں رولز ہوتے ہیں۔ مگر اس فیصلے کے مطابق انہوں نے جو رولز بنائے ہیں، فیڈرل سیکرٹری جو کیبنٹ ہے ان کے رولز کو فوقیت دے دی گئی ہے پاکستان کے آئین پر، کیونکہ پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے ایک وزیر اعظم کو کہ وہ کسی بھی سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر سکتا ہے، اور اسی پاور کو، اسی آئینی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے سائفر کو ڈی کلاسیفائی کیا۔ مگر اس فیصلے کے مطابق اس آئینی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں، اور جو فیڈرل کیبنٹ سیکرٹری نے جو رولز بنائے ہیں ان کو فوقیت ہے، کیونکہ ان رولز کے مطابق عمران خان صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ایک بدترین فیصلہ، اسی طرح کے فیصلوں سے پاکستان کی جو عدلیہ ہے پورے دنیا میں بدنام ہے، اور اسپیشلی اب یہ جو چیف جسٹس ہیں لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے تو تمام حدیں ہی پار کر دی ہیں۔ عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے محفوظ کر لیتے ہیں اور لیٹ دیتے ہیں اور غلط فیصلے دیتے ہیں۔ تو ان کا بھی نام دیکھتے ہیں کہ تاریخ کن الفاظ میں یاد رکھتی ہے۔ ناظرین، یہ آج کی میجر ڈیولپمنٹس تھی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔